जी अस्सलाम वालेकुम। लास्ट लेक्चर में हमने क्वेश्चन नंबर 3 डिस्कस किया था। आज हमने 4 डिस्कस करना है जी। क्वेश्चन नंबर 4 की स्टेटमेंट है जी, द थर्ड एंगल ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल इज 16 डिग्री लेस देन द सम ऑफ टू इक्वल एंगल, फाइंड 3 एंगल। ये क्वेश्चन है जी आइसोसेलेस ट्राइंगल के बारे में। सबसे पहले हमें इसका पता होना चाहिए, फिर हम ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। आइसोसेलेस ट्राइंगल ऐसी ट्राइंगल होती है जिसकी दो साइड्स आपस में इक्वल होती हैं। यानी ये देखें, ये ट्राइंगल मैं बना रहा हूँ, ऐसी ट्राइंगल जिसकी दो साइड्स आपस में इक्वल होती हैं, इनको कहते हैं आइसोसेलेस ट्राइंगल। इसके दो एंगल भी आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, जबकि तीसरा एंगल ये इक्वल नहीं होता। ये एंगल भी इक्वल होते हैं और ये साइड्स भी, लेकिन तीसरा एंगल इक्वल नहीं होता। इसको मैं यहाँ पे बना लेता हूँ जी, इस ट्राइंगल को जी। आप फर्ज कर लें ये हमारी आइसोसेलेस ट्राइंगल है। इसकी ये साइड ए है, ये साइड बी है, ये साइड सी है। ये एंगल एक्स है, ये भी एक्स है, ये वाई है। अब आप कहेंगे ये दोनों एक्स क्यों है, ये जेड क्यों नहीं है जी। तो अभी मैंने पीछे आपको बताया, आइसोसेलेस ट्राइंगल वो होती है जिसके दो एंगल सेम होते हैं। यानी सेम होते हैं तो उनके नाम भी सेम ही होंगे। जैसे कि ये एंगल अगर 60 डिग्री है तो ये ऑटोमेटिकली 60 डिग्री ही होगा। ये इस ट्राइंगल की ख़ास बात होती है। बाकी और भी टाइप्स हैं ट्राइंगल की, वो हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 8 में। ठीक है जी, तब तक के लिए आप ये इतना समझ लें, आइसोसेलेस ट्राइंगल ऐसी ट्राइंगल होती है जिसकी दो साइड्स और दो एंगल आपस में इक्वल होते हैं और तीसरा एंगल और तीसरी साइड इक्वल नहीं होती है। देखिए ए बी साइड भी इक्वल है और एंगल इसके साथ एक्स बन रहा है तो इसके साथ भी एक्स ही बनेगा। इसके साथ अगर 60 डिग्री बन रहा है तो इसके साथ भी 60 डिग्री ही बनेगा। उसके साथ 90 बने, 80 बने, जो मर्जी बने, जो सी दो साइड्स इक्वल होंगी उनके दो एंगल भी सेम ही आएंगे। कहता है फाइंड 3 एंगल। अब यहाँ से हमें अंदाज़ा हो गया कि उसने हमसे 3 एंगल मांगे हैं, तो दो एंगल और इसमें से सेम ही होंगे। उसको मैंने एक्स लेट कर लिया, जो उनसे दो एंगल सेम होंगे। ठीक है जी, जो उनसा डिफरेंट होगा वो आएगा जी वाई। ठीक है, अब जी स्टेटमेंट पढ़ते हैं। द थर्ड एंगल ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल इज 60 डिग्री लेस देन द सम ऑफ टू इक्वल एंगल। जी यहाँ पे वो कहना चाह रहा है कि जो उनसा तीसरा एंगल है ना इस ट्राइंगल का, वो 16 डिग्री से कम है। तो ये देखें, इज़ लेस देन द सम ऑफ टू इक्वल एंगल, यानी ये दो इक्वल एंगल है, एक्स प्लस एक्स, ये दो एंगल इक्वल है, इसको मैंने 2x लिख दिया। और इसका जो तीसरा एंगल है वो कम है जी 16 डिग्री से, 16 डिग्री से कम है, इधर 16 ही लिख लें जी। कम है तो यहाँ पे माइनस आएगा। किससे कम है, थर्ड एंगल से। थर्ड क्या एंगल है जी, वाई जी। तो एक हमारी स्टेटमेंट ये बन गई कि जो सी तीसरा एंगल है वो कम है 16 डिग्री से, इस 16 डिग्री लेस देन द सम ऑफ टू एंगल, यानी कि जो तीसरा एंगल है वो उसके दो एंगल की निस्बत 16 डिग्री कम है। जैसे अगर ये दो एंगल 32 डिग्री हैं तो ये कितना होगा, तीसरा वाला एक्स एंगल अगर 32 डिग्री है तो तीसरा 16 डिग्री अगर कम करेंगे तो 32 में से 16 माइनस करेंगे तो वाई किसके इक्वल आएगा जी, 16 के जी। तो वो ये कहना चाह रहा है कि जो उनसा तीसरा एंगल है ट्राइंगल वो 16 डिग्री कम है बनिस्बत दूसरे दो एंगल के, जो उनसे दूसरे इक्वल एंगल है। इनके इक्वल एंगल मैंने आपको बता दिया। आइसोसेलेस ट्राइंगल में दो एंगल इक्वल होते हैं, उसको मैंने एक्स और एक्स का नाम दे दिया। अब जी हर ट्राइंगल के लिए एक ना लॉ होता है लॉ ऑफ ट्राइंगल। उसको कहते हैं जी, तीनों जो एंगल होते हैं ना, फर्ज करें एक्स प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 180, यानी किसी भी ट्राइंगल के तीनों एंगल का जो सम होता है वो 180 डिग्री के इक्वल होता है। ये है जी आइसोसेलेस ट्राइंगल। इसमें दो साइडें सेम होंगी तो एक्स प्लस वाई प्लस जेड की जगह भी क्या आएगा,
एक्स, क्योंकि ये आइसोसेलेस ट्राइंगल है, दो एंगल सेम होंगे, इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये बनी दूसरी स्टेटमेंट। दूसरी स्टेटमेंट का मतलब ये कॉमन सेंस थी दूसरी स्टेटमेंट जो मैंने लिखी है। ये आपको लॉ ऑफ ट्राइंगल आपने अगर नहीं पढ़ा तो आपको पता होना चाहिए। फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में ये तफसील से है। 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये कहाँ से आया जी? लॉ ऑफ ट्राइंगल। हर ट्राइंगल के ऊपर एक ही लॉ होता है कि उसके जो तीन एंगल होते हैं अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गैमा इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये आपने लिख दिया एक्स प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 180 डिग्री। तीनों साइडें, दो साइडें इक्वल होती हैं, बीच में से जेड की जगह भी एक्स लिख दिया। 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री। और ये मैंने आपको बता दिया कि क्या कहना चाह रहा है। यहाँ पे मैं हिंट के तौर पे लिख देता हूँ एक्स प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो आपको भूले ना, एक्स प्लस वाई प्लस एक्स इज इक्वल टू 180 डिग्री, 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री। जी, डिग्री मैंने यहाँ पे भी नहीं लिखा, यहाँ पे भी नहीं लिखा, क्योंकि हम सिंपल क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। जब आंसर आएगा उसके साथ हम डिग्री मेंशन कर देंगे। जी, पहले हमने इसको करना है क्रैमर इनवेरिएंट मेथड से। जी, तो इनवेरिएंट मेथड से जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो पहला स्टेप क्या होगा? राइट इन मैट्रिसेस फॉर्म। एक्स वाई को छोड़ के लिखना है। 2 - 1 1 2 16 180। सॉरी, एक्स वाई में लिखना भूल गया। यहाँ पे आएगा जी एक्स वाई 16 180। ठीक है जी, ये है जी ए एक्स बी। अब यहाँ पे प्रोमिनेंट कर दें। ए किसके इक्वल है जी? 2 - 1 1 2। एक्स इक्वल है जी एक्स वाई के, बी इक्वल है जी 16 180। हमें चाहिए एक्स इस इक्वल हो जी ए इनवर्स बी के। ए इनवर्स निकालने के लिए हमें सबसे पहले चाहिए होगा ए का डिटर्मिनेंट। ए का डिटर्मिनेंट निकालने का फॉर्मूला है जी, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे माइनस इसको इसके साथ। ये मैं स्पीड से कर रहा हूँ क्योंकि अब आपको इसकी प्रैक्टिस हो जानी चाहिए। हमने ये बहुत सारे इस तरह के क्वेश्चन किए हैं। अगर आपने वो वाले मेरे लेक्चर नहीं सुने तो आप वो वाले सुन ले। उसमें मैंने बहुत स्लो फुल कॉन्सेप्ट के साथ आपको बताया। जी, ए का डिटर्मिनेंट किसके इक्वल है जी? 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2, ये -2 होएगा, ये -2, माइनस माइनस प्लस 2 इज इक्वल टू 4, नॉट इक्वल टू 0। तो ए इनवर्स पॉसिबल है। अब जी एडजॉइंट ऑफ ए वो किसके इक्वल है जी? जी, इन दोनों की जगह चेंज कर दें, इनके साइन चेंज कर दें। 1 2 -1 है +1, +2 है -2। ठीक है जी। अब ए इनवर्स निकालना है, वो किसके इक्वल होता है? एडजॉइंट ऑफ ए ओवर ए का डिटर्मिनेंट। ए इनवर्स लिखते हैं जी, ए का डिटर्मिनेंट है जी +4 1/4। एडजॉइंट क्या? 1 1 -2 2। जी, तो आपने यहाँ पे क्या लिखना है? पुट ए इनवर्स एंड बी इन इक्वेशन 1। जी, इक्वेशन 1 में एक्स जब हम लिखेंगे तो ए इनवर्स की वैल्यू लिखनी पड़ेगी, वो है जी 1/4 1 1 -2 2। बी की वैल्यू है जी 16 180। ठीक है जी, एक्स इज इक्वल टू 1/4। सिंपल मल्टीप्लिकेशन होनी है जी। मल्टीप्लिकेशन होगी, इस रो को मल्टीप्लाई करेंगे इस कॉलम के साथ, 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 16 के साथ, प्लस 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 180 के साथ। ठीक है जी, यहाँ पे -2 का मल्टीप्लाई करेंगे 16 के साथ, प्लस 2 का मल्टीप्लाई करेंगे 180 के साथ। ये अलग हिंट मैंने बता दिया था आपको। x इज इक्वल टू 1/4।
जी 1 को 16 से करेंगे 16 प्लस 180। यहाँ पे जी -2 को जब हम 16 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आएगा -32 प्लस 2 को 180 से करेंगे 360। जी x इज इक्वल टू 1/4 16 प्लस 180 196 -32 प्लस 360 328। x इज इक्वल टू इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे 196 मल्टीप्लाई 1/4 328 मल्टीप्लाई 1/4 x इज इक्वल टू इसको जब इससे करेंगे तो इधर आएगा 49। इसको जब हम इससे डिवाइड करेंगे तो इधर हमारा आंसर आएगा 82। जी तो x क्या था x/y, इससे इक्वल आया जी 49/82 के। जी तो यहाँ पे हमारा x का आंसर आया जी 49, y का आंसर आया जी 82। क्वेश्चन डिग्री में था, ऊपर डिग्री डाल। तो अब हमने लेट किया था शुरू में आइसोसेलेस ट्रायंगल तो ऐसी होती है जिसकी दो एंगल इक्वल होती हैं और दो साइड भी। तो हमने साइड जोन सी एंगल इक्वल हमने लेट किए थे, एक्स इक्वल लेट किया था कि एक्स वाले जो एंगल होंगे वो आपस में इक्वल होंगे। ठीक है, तो हमारा तीसरा एंगल भी 49 डिग्री ही होगा, जैसे हमने शुरू में बताया था कि दो एंगल आपस में इक्वल होते हैं, एक डिफरेंट होता है आइसोसेलेस ट्रायंगल में। तो हमारा तीसरा एंगल भी 49 डिग्री होगा। अगर आपको यकीन नहीं आता तो आप इस फॉर्मूले में x प्लस वाई की वैल्यू पुट करके देख लें, z को आप ऐसे ही रहने तो आपको तीसरा एंगल भी 49 डिग्री ही मिलेगा। अगर आपको नहीं यकीन तो मैं आपको इधर करके दिखा देता हूँ। x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 180 डिग्री, x कितना है 49 डिग्री, y 82 डिग्री, z को ऐसे ही रहने दें इज इक्वल टू 180। इन दोनों को ऐड करें 131 डिग्री प्लस z इज इक्वल टू 180 डिग्री। जी z निकालने इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 131 डिग्री, z इज इक्वल टू इसको आप कैलकुलेटर से माइनस कर लें 49 डिग्री ही आएगा। तो आप इस तरह भी निकाल सकते हैं एंगल, या आप सिंपल लिख सकते हैं सिंस टू एंगल इन आइसोसेलेस ट्रायंगल आर इक्वल सो थर्ड एंगल इज 49 डिग्री। तो आप यूँ करके लिख दें 49 डिग्री 49 डिग्री 82 डिग्री, यूँ करके आप आंसर में लिख दें। जी तो यहाँ पे हमने इसको इनवर्जन मेथड से सॉल्व करना सीखा। अब हम इसको क्रैमर रूल से सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। जी तो अब हम इसी क्वेश्चन को क्रैमर रूल से सॉल्व करेंगे। इनवर्जन मेथड से कर लिया, अब क्रैमर रूल पे चलते हैं। इसका स्टेप 1 वही था, राइट इन मैट्रिसेस फॉर्म। ये इक्वेशन कैसे बनी इसकी पीछे बात हो चुकी है। जी एक्स वाई के बगैर लिख लें 2 2 -1 1 एक्स वाई इज इक्वल टू 16 180। ठीक है जी, यहाँ पे आप ए मेंशन कर लें 2 -1 2 1। ठीक है, अब ए का डिटरमिनेंट लेना है, इसको स्टेट ब्रैकेट में लिखेंगे। 2 को 1 को 2 से मल्टीप्लाई करना, माइनस 2 को मल्टीप्लाई करना -1 के साथ, ए डिटरमिनेंट इज इक्वल टू 2 प्लस 2 इज इक्वल टू 4। जी तो यहाँ पे ये ए का डिटरमिनेंट हमने निकाली। अब हमें ए एक्स मैट्रिक्स लिखना है। ए एक्स मैट्रिक्स कैसे लिखते हैं जी सबसे पहले ये लिखते हैं, फिर ये वाला स्किप कर देते हैं, फिर ये लिखते हैं 16 180 -1 1। जी अब ए एक्स का डिटरमिनेंट लेना है जी, ये किससे इक्वल होगा 16 को मल्टीप्लाई करना है 1 के साथ, बीच में -1 को मल्टीप्लाई करना 180 के साथ। ए एक्स का डिटरमिनेंट इज इक्वल टू 16 माइनस माइनस प्लस 180। ये आंसर आएगा जी 196 डिग्री, सॉरी 196। एंगल हम निकालने हैं वो बाद में लिखेंगे डिग्री। अब ए वाई मैट्रिक्स लिखना है जी। ए वाई को किस तरह लिखते हैं जी इसको स्किप कर देते हैं, पहले इसको फिर इसको 2 2 16 180।
ए वाई का अब डिटरमिनेंट लेना है जी 216 to 180 सॉरी स्टेट ब्रैकेट ए वाई का डिटरमिनेंट जब हम लेंगे 2 का मल्टीप्लाई करेंगे 180 के साथ माइनस 2 का मल्टीप्लाई करेंगे 16 के साथ ए वाई इज इक्वल टू 360 हो जाएगा माइनस 16 ए वाई का डिटरमिनेंट इज इक्वल टू 328 इसको इसमें से माइनस करिए कैलकुलेटर से तो 328 आंसर आएगा हमारा जी। ये रफ वर्क था। एक्स इज इक्वल होता है जी ए एक्स का डिटरमिनेंट ओवर ए का डिटरमिनेंट, इसी तरह वाई इक्वल होता है जी ए वाई का डिटरमिनेंट ओवर ए का डिटरमिनेंट। ए एक्स का डिटरमिनेंट क्या है जी 196, ए का डिटरमिनेंट 4, इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आएगा जी 49 डिग्री, इसको इससे डिवाइड करेंगे। इसी तरह ए वाई का डिटरमिनेंट था जी 328, ए का डिटरमिनेंट था जी 4, इसको इससे डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर आएगा जी 82 डिग्री। तीसरा एंगल निकालना है तो आप इसमें निकाल सकते हैं ए एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 180 डिग्री। ये अंडरस्टूड है, जैसे कि हमने स्टेटमेंट में पहले बताया कि दो एंगल सेम होते हैं, वो हमने एक्स लेट किए हैं, तो हमारा तीसरा जो एंगल होगा वो भी 49 डिग्री ही होगा। इसी तरह आप या तो स्टेटमेंट बना के लिख दें, सिंस इन आइसोलेटेड ट्राइंगल टू एंगल आर सेम सो थर्ड एंगल इज 49 डिग्री। अगर आपने इस तरह नहीं करना तो आप इस तरह कर ले एक्स प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 180 डिग्री। एक्स इसके इक्वल है 49 डिग्री, वाई 82 डिग्री, जेड को ऐसे ही रहने दें 180 डिग्री। ठीक है जी, इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये 131 डिग्री बनेगा प्लस जेड इज इक्वल टू 180 डिग्री। जेड इज इक्वल टू, ये इधर प्लस हो रहा है इधर जाके माइनस हो जाएगा, हमें जेड की वैल्यू चाहिए जी। तो यहाँ पे जेड जो हमारा एंगल आएगा वो भी आएगा जी 49 डिग्री। तो यहाँ पे आपने देखा हमारे जो एंगल है वो है 49 डिग्री। हमारे जो तीन एंगल उसने मांगे थे वो आए जी 49 डिग्री, 49 डिग्री, 82 डिग्री जी। तो यहाँ पे हमारी चैप्टर 1 की ऑल एक्सरसाइजेस कंप्लीट होती हैं। ये एक्सरसाइज 1.6 हमने स्मार्ट सिलेबस के अकॉर्डिंगली की थी, तो हमारी आज ये यहाँ पे ख़त्म होती हैं। कल हम इंशाल्लाह इसकी मिसलिनियस एक्सरसाइज करेंगे, एमसीक्यूज़ कुछ डिस्कस करेंगे और रिव्यू एक्सरसाइज देखेंगे उसमें कौन कौन से शॉर्ट क्वेश्चन है। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। ओके, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।